दोस्तों, मैं विकास गौड़, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस समय यूपी में जो निकासी हुई है इसके आधार पर आलू का क्या रुझान बनना है, और हम साथ में ये भी देखेंगे कि जो इस समय जो 2022 में जो आलू की स्थिति है, क्या 2020 से ये कंपैरिजन किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अब सबसे पहले हम आपको आज ये बता देते हैं कि आलू में कहाँ रही तेजी, कहाँ रही मंदी, और आलू का भी इस समय रुझान क्या बनना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम दिल्ली आजमपुर से शुरुआत करेंगे। काफ़ी लोग दिल्ली आजमपुर के बारे में जान तो लेते हैं, लेकिन कुछ अलग चीज़ भी है जो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो दिल्ली में कल गाड़ी थी वो थी 95 गाड़ी, जिसमें शनिवार को कोई बैलेंस नहीं था। ठीक है, तो सोमवार को 95 गाड़ी आई, तो उसमें क्या है कि सही उठान रहा, लेकिन उसके बावजूद भी 30 गाड़ी बैलेंस बच गई हैं। और आज की गाड़ी की संख्या है 82 गाड़ी, जिसमें 52 गाड़ी कोल्ड की हैं, या मतलब आज गई है नई गाड़ी, और 30 गाड़ी कल की बैलेंस की है। तो ऐसे 82 गाड़ी बैठी हैं। और आज का भी किसान भाइयों जो रेट है वो 750 से लेके पौने 800 रुपये तक है, 37-97 अच्छे आलू का रेट। और चिप्सोना का बात करें तो चिप्सोना में 50 रुपये की गिरावट है, जो कि 900 रुपये तक बढ़िया चिप्सोना बिक रहा है। अब सूर्या की बात करें तो वो 1050 तक है, सूर्या में कोई फेरबदल नहीं है। और टीसी में आलू 850 पौने 900 रुपये तक अच्छा बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, कल दिन बुधवार सुबह 11 बजे से हमारा लाइव है, आप उसमें भी अपना सवाल पूछ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, अब इसमें एक बार निकल के आ रही है कि दिल्ली आजमपुर में रेट कब बढ़ेंगे। तो हर लोगों का यही जानना जरूरी है, हमारा भी ये जानना जरूरी था कि आलू कब बढ़ेगा दिल्ली आजमपुर में। हर जगह आलू के रेट बढ़ रहे हैं तो, या घट रहे हैं तो। अब दिल्ली में तो एक ही रेट ज्यादातर बना हुआ, ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, और आने वाले टाइम में कैसे रेट बढ़ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। यही होता है कि जो अलग जानना होता है दिल्ली के बारे में। तो देखो, दिल्ली आजमपुर में गाड़ी कम जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले गाड़ी 100 से ऊपर जाती थी, फिर भी आलू काफी तेज से बिकता था। लेकिन आज क्या है कि 100 गाड़ी से नीचे नीचे जा रही है, और बैलेंस बच रहा है। जो बैलेंस बच रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आलू को फिलहाल रेट ना बढ़ने की। और एक कारण है गर्मी ज्यादा। चलो मान लो कि गर्मी ऐसी पड़ती नहीं, लेकिन अगर गाड़ी कम जाती है वहां, अगर बैलेंस नहीं बचता है, तो मान लीजिए रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए जिस समय आलू की खपत ज्यादा होगी वहां पे, तो रेट बढ़ेंगे, लेकिन उस समय गाड़ी भी तो बढ़ेंगी, सीधी बात ये है। तो इस समय मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी आजमपुर का रेट लगभग 50-100 रुपये तक ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो ये तो हुई दिल्ली की बात। अब जान लेते हैं बाकी और मंडियों में क्या रहा हाल। तो दोस्तों, अभी अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो चिप्सन आलू है वो चल रहा है 750 से लेके 860 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से। 50 किलो का पैकेट है, और 9 गाड़ी की आवक है उसमें। और अब हम कर लेते हैं असम की बात। और असम में दोस्तों 950 से लेके 1050 रुपये, जहाँ पर 50 रुपये की गिरावट देखी गई है। और असम के तिनसुकिया में देखा गया है कि 950 से लेके वहाँ पे भी 1020, 1040, वहाँ पे 20 रुपये की उछाल देखा गया है। और कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में 500 सवा 500 रुपये ही पैकेट बिक रहा है, जो कि किसान के लिए मिल रहे हैं। या कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि 450 पौने 500 रुपये भी मिल रहे हैं, लेकिन 500 से 550 का रेट हम एवरेज में मान लेते हैं। तो दोस्तों, वैसे अगर फर्रुखाबाद और पूरी कन्नौज तक बेल्ट की बात करें हम, जो सिंदूरी आलू है उसका 500 रुपये से ऊपर फिलहाल उनके लिए रेट नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम अलीगढ़ की बात। अलीगढ़ में 50 रुपये की गिरावट देखी गई है। अलीगढ़ में जो हमने बताया था कि 600 से लेके 825 रुपये तक सौदा मतलब बिक रहा है आलू, लेकिन आज की स्थिति यह है अलीगढ़ में 575 से लेके 780 रुपये पैकेट ही बिक रहा है। और दोस्तों, बेंगलोर की बात कर लेते हैं। बेंगलोर में 800 रुपये से लेके 1200 रुपये पैकेट, जहाँ पे 50 रुपये की तेजी देखी गई है। और पुणे की बात करें तो 850 से लेके 950 रुपये पैकेट। और चेन्नई की बात करें तो 1000 से लेके 1125 रुपये पैकेट। और जयपुर की बात करें तो जयपुर में 600 से लेके 725 रुपये पैकेट। कोलकाता में 850 से लेके 1050 रुपये पैकेट। जो आलू 1100 तक बिक रहा था कोलकाता में, वो 1050 तक ही बिक रहा है। तो दोस्तों, हम आपको ये बता रहे थे जो यूपी की निकासी है वो काफी अच्छी हुई है अप्रैल मई के महीने तक, और काफी अच्छे रुझान है। और रुझान ये है कि इसको अगर कंपैरिजन करें तो 2020 से ही पूरा ये कंप्लीट हो रहा है। जो 2020 में था वही 2022 में हो रहा है। चाहे आप रेट देख लीजिए, चाहे कुछ भी देख लीजिए, रेट से लेके हर चीज सेम हो रही है। अब कुछ लोगों का मानना है क्या ये आलू 1000 से ऊपर जाएगा या 2020 को दोहराएगा। देखो, 2020 तो एक अलग ही घटना थी, जिसके बारे में बहुत लोग बहुत साल तक याद रखेंगे। लेकिन 2022 एक अलग है, जिसको समझना हर किसी के बस की नहीं है। जैसे कि शुरू से कोई इसको नहीं समझ पाया है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि 1000 आलू कब जाएगा, क्या 2020 की तरह आलू पहुंच सकता है। देखो भाई, 2020 एक अलग घटना थी, जिसको हम करीब 10 साल तक याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं जब तक वो रेट क्रॉस नहीं हो। लेकिन जो 2022 है वो एक अलग चीज़ है, इसको समझने 2022 को भी कोई नहीं समझ पा रहा है।
जैसे कि आपने देखा शुरू में पैदावार कम होने के बावजूद भी काफ़ी पैदावार हुई लोगों की, यानी कोल्ड जो थे वो पूरा भर गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे सोच रहे थे लोग कि इसकी पैदावार जब ज़्यादा हुई है या कोल्ड पूरे भर गए तो रेट डाउन हो सकते हैं, तो रेट भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। और जो 2020 में मिल रहे थे लोगों को वो 2022 में भी वही रेट मिल रहे हैं शुरुआत में, तो इस वजह से लोग कंपेरिजन भी कर रहे हैं। तो देखो ये अभी 2022 और 2020 और 2022 को अगर जोड़ना काफ़ी ज़्यादा अभी टिफिकल होगा, लेकिन अपने हिसाब से आप आलू को जैसे आपको लग रहा है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं तो थोड़ा बेच सकते हो धीमे धीमे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि धीमे धीमे बेचने से बाजार में भी धीमे धीमे रेट मिलते रहेंगे। अगर एक साथ हम बेचेंगे या बिल्कुल नहीं बेचेंगे तो या तो रेट बढ़ेगा या रेट डाउन होगा, सीधी बात है। जो हम धीमे धीमे बेच रहे हैं यही कारण है जो रेट बने हुए हैं। तो दोस्तों अभी अगर और डिमांड बढ़ के आती है तो और रेट बढ़ेंगे, क्योंकि बारिश की डिमांड मानते हैं लोग बढ़ती है। तो दोस्तों अब बारिश की अगर डिमांड निकल के आती है तो बारिश की डिमांड में और रुपए मिल सकते हैं आपके लिए, अगर उस समय ज़्यादा निकासी हुई तो थोड़े कम भी मिल सकते हैं। तो ये आपको देखना होगा, अपने हिसाब से अपने आलू को धीमे धीमे बेचते रहिए, आपके आलू पर किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।